Have you ever felt that fear of losing something that's more toxic than actually letting it go? Just like the friend that only calls you when they need you, or that job you hate but still you are clinging onto it because it just feels so safe. The surrounding feels so safe, and just because you can't get out of that comfort space. So today I'll be talking something like that. And I'm back with my video again. It's not a story exactly, but then kind of a story only. Hi, my name is Sush, and I'm back with my YouTube video again. So this is not a story, but then about a reel that I saw recently. So it was about a monkey. Okay, I know आप सभी ने देखा होगा, but मैंने अभी देखा. और आप एक बार जब रील देखते हो तो फिर वो 2-3 वीडियोस आपकी पूरी आती जाती है, ठीक है, इतने सारे रील्स में से. तो मैंने सोचा उसके बारे में गूगल करती हूँ, बिकॉज मुझे लगा था कि ये क्यूट सा वीडियो है, बट देन आफ्टरवर्ड्स जब मैंने इतने सारे रील्स देखे, वीडियोस देखे, तब और दूसरे लोग भी उसका रील बना रहे थे, तब मैंने सोचा कि नहीं, ये कुछ अलग है. तो फिर मैंने उसके बारे में गूगल किया, तब मुझे पता चला ही हैड दिस टॉय. ओके, उसको वो हर जगह लेके जाता था, खाते टाइम, सोते टाइम, एंड देन इवन व्हाइल स्लीपिंग. ओके, एवरीवेयर ऐसे लगता रहता है. तो छोटा सा था वो टॉय भी, उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ का था, तो हर जगह वो ऐसे लेके जाता था पीछे पीछे, ठीक है. एंड देन गूगल करने के बाद मुझे पता चला दैट वो टॉय उसको जू कीपर ने दिया है, जस्ट बिकॉज उसकी माँ ने उसको बचपन में पैदा होने के बाद ही छोड़ के चले गए थे. And of course, baby, they need that touch or feeling of safety or comfort, because वो develop होने लगता है ना उसके. मैंने कहीं तो पढ़ा था that human babies do need that support, touch, physical touch to regulate their nervous system. ठीक है, just like that, that's also a being. Okay, तो उसको भी तो वैसा कुछ चाहिए था, इसीलिए zookeeper ने लाके उनको वो दे दिया. And then वो हर जगह उसको लेके जाता था, बिकॉज ऑफ कोर्स छोटे बच्चे, उसको कुछ भी नहीं पता है. एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट द मंकी नोज. हिज नेम इज पंच, दैट द पंच नोज. ओके, फिर मैंने दूसरी वीडियोस देखी जिसमें ना एक उसको हक करने की कोशिश कर रहा था दूसरी मंकी को, बट देन दैट मंकी वाज ट्राइंग टू पुश हिम अवे. ओके, उसने 2-3 बार उसको पुश किया, फिर वो ऐसे थक हार के उसके सैड फेस लेके अपने वो टॉय के पास वापस चला गया. एंड उसने इतनी जोर से उसको पकड़ाना, इट वॉज नॉट ऐसे लविंग अफेक्शन वाला टाइप ऑफ कैसे पकड़ना, बट देन इट वाज समथिंग लाइक कि अगर ये भी मेरे से चला गया ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा खोने के लिए. लाइक मैं इसको नहीं जाने दे सकता, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन होल्ड ऑन टू एंड इट वोंट लीव मी. ओके, तो और एक दूसरा वीडियो था जिसमें फिर से एक ग्रुप ऑफ मंकीज थे, और उसमें जो सबसे बड़ा था ना, उसको वो मतलब ऐसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा था. वो तो बहुत इमोशनल सा था. फिर वो भाग के गया अपनी टॉय के पास, फिर वापस चला गया. एंड देन एवरीवन वर गेटिंग इमोशनल. ओके, बहुत सारे कमेंट्स थे कि अभी तो पेंगुइन वाली स्टोरी से मूव ऑन. तो अभी जस्ट हमने वो पेंगुइन वाली स्टोरी से मूव ऑन करना स्टार्ट ही किया था कि फिर ये स्टोरी आ गई. फिर मुझे ऐसा लगा कि यार हम लोग इतना रिलेट कर रहे हैं उससे, बिकॉज फिर मुझे ऐसे ना हिट हुआ दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टॉय, बट देन वो जो अटैचमेंट होती है ना, टॉय इज़ अ सिंबल ऑफ सेफ्टी, दैट फीलिंग ऑफ लव, दैट सिंबल. ओके, उससे ना हमें ऐसे फील होता है कि हाँ. फिर मैंने ऐसे सोचा कि लाइक हम लोग इतना क्यों उससे रिलेट कर रहे हैं. इट्स जस्ट एन एनिमल, इट्स जस्ट अ मंकी होल्डिंग ऑन टू हिज टॉय. बट देन फिर मुझे रियलाइज हम ना उसको उस वे में नहीं देख रहे, बट देन वी ऑल हैव फेल्ट दैट, लाइक अबैंडन होना, फिर इग्नोर होना. जब भी हमको ज़रूरत होती है तब मोस्टली कोई नहीं होता है, बिकॉज नाउ इन दिस जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया वी अवॉइड टॉकिंग, वी अवॉइड इंटरेक्टिंग सो मच, बिकॉज सब कुछ फ़ोन में ही अवेलेबल है. तो हम लोग बाहर भी नहीं जाते हैं, अभी बहुत कम कर दिया बाहर जाना. एवरीथिंग इज़ सो डिटैच्ड. इवन फ्रेंड्स के साथ भी हार्डली बात हो पाती है. वी लिटरली टॉक इन रील्स ओनली, कि रील्स भेज रहे हैं, फिर दूसरा बंदा रील्स भेज रहा है, ठीक है, सामने से, बस उसी को हम लोग बात मान रहे. कॉल करने में इतनी आफत आती है ना, और बस वो डिस्ट्रैक्शन, वो साइलेंस में बैठना तो फिर भूल ही गए हैं, ठीक है. अब खुद रियलिटी चेक, तो अगर थोड़ी देर साइलेंस में बैठ गया और वो थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल गया, हिट हो गया, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है. तो नो वन वांट्स टू फील दैट स्ट्रेसफुल हो जाता है, नॉट इमोशनल बट स्ट्रेसफुल हो जाता है. यस, उसको किसी को फील नहीं करना, मुझे भी नहीं करना. मैं भी आजकल लिटरली
नहीं आजकल नहीं, बहुत है इवन आफ्टर दैट लॉकडाउन टाइम आई थिंक, उसके बाद से मैं इतना स्क्रॉल करती हूँ, कोई नहीं रील छोड़ी होगी मैंने इंस्टाग्राम की, सारी मीम्स रट ली है, ठीक है। और हम लोग बात भी ऐसे मीम्स में ही करते हैं, अगर करते भी है तो। एंड हम ना पंच में अपनी मतलब खुद की सेल्फ रिफ्लेक्शन देखते हैं, बिकॉज वही है जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया की वजह से हम ना इग्नोर करना सीख गए हैं खुद की फीलिंग्स को। तो मुझे लगता है हमें ना ज़्यादा अपने इनर थॉट्स को देखना चाहिए, बिकॉज हम इसीलिए रिलेट कर रहे हैं ना उससे, क्योंकि हमने उसके जैसा फील किया हुआ है, कहीं ना कहीं फील किया हुआ है। तो जैसे उसने सर्वाइव कर लिया, हम भी सर्वाइव कर सकते हैं। आई फील लाइक वी नीड टू हैव दोज 2-3 प्रिंसिपल्स टू लिव बाय। जैसे मैं मानती हूँ कि वट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये सब अगर आप सोच के चलो ना, हार्ड टाइम में, बहुत मुश्किल टाइम में भी निकल जाता है। तो दिस इज़ द एंडिंग आई थिंक। बस वही है, खुश रहना है और ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। और फ़ोन से ज़्यादा बाहर खुशी ढूंढनी है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है फ़ोन के अलावा, सीरियसली अगर आप देखना चाहो तो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर होम। थोड़ा सा मुश्किल है स्टार्टिंग में, बट यू हैव टू डू इट। घर पे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला है, लिटरली डिप्रेशन ही आता है और आप फ़ोन स्क्रॉल ही करते रहोगे। आई हैव स्टार्टेड इट, और मैं उसके बारे में भी आगे यूट्यूब वीडियोज़ बनाती रहूँगी, सो यू कैन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।